मैं भावना शर्मा दिल की बात में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे आईपीपीवीएक्स ट्रेडिशनल पीबीएक्स से कैसे बेहतर है। इसके लिए हमारे यहाँ पे 2 एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, मिस्टर रविंद्र सैनी, हेलो मिस्टर रविंद्र सैनी, हेलो। एंड मिस्टर विवेक वार्ष्णेय, हेलो मिस्टर विवेक। हेलो। इनका इस इंडस्ट्री में काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। तो आज ये हमें अपने डिस्कशंस में हमें ये बताएँगे कि ये कैसे काम करता है और इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है। आइए सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रविंद्र जी, जो आईपीपीबीएक्स है और ट्रेडिशनल पीबीएक्स है, इसमें जो डिफरेंसेस हैं, आजकल जो आईपीपीबीएक्स चलते हैं उसमें ट्रंक लाइन है। जैसे पहले पीबीएक्स होते थे उसमें ट्रंक लाइन लगा दिया कोई, और फिर अगर सिस्टम अपग्रेड करना है तो सिस्टम बदलना पड़ता था। अब जो आईपीपीबीएक्स है उसमें सिप ट्रंक है, पीआरआई ट्रंक है, एनालॉग ट्रंक है, जीएसएम ट्रंक है, वोल्टी ट्रंक है। ये सब ट्रंक साइड्स हो की ट्रंक्स हो जाती हैं। और एक्सटेंशन साइड में क्या होता है कि एनालॉग एक्सटेंशंस हैं, आईपी एक्सटेंशंस हैं और रिमोट एक्सटेंशंस हैं, मोबाइल एक्सटेंशंस हैं। तो वो सब आईपीपीबीएक्स में पॉसिबल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। आईपीपीबीएक्स में हम्म। सबसे बड़ी बात ये है कि सब कुछ सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। तो जी। आपको कुछ भी अपग्रेड करना है या कोई इंटीग्रेट करना है या कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो वो ज़्यादा ईज़ी होती है। ट्रेडिशनल पीबीएक्स में जो कोड हमने लिख दिया वो रोम में डाल दिया वो उसमें होता है। उसके अलावा बाहर नहीं जा सकते आप। बट आईपीपीबीएक्स क्योंकि ओपन रहता है, उसका डेटाबेस भी होता है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, उसकी एपीआईज भी अवेलेबल रहती है, तो उसमें हमारे पास स्कोप होता है। रही बात इनपुट एंड आउटपुट के कनेक्टिविटी की, तो इनपुट में किसी भी तरह की कनेक्टिविटी पॉसिबल है, चाहे वो जीएसएम और वोल्टीज गेटवेज हो, वो गेटवे के थ्रू बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं। एनालॉग ट्रंक कनेक्ट कर सकते हैं, एएनएम कनेक्ट कर सकते हैं, आपका आईएसडीएन पीआरआई ई1 या टी1 कनेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप सिप ट्रंक, आजकल सिप ट्रंक बहुत पॉपुलर हो गई है क्योंकि सब कुछ फाइबर से नेटवर्क कहीं पर भी जाता है, तो उस केस में हमें आईएसडीएन पीआरआई को टीडीएम पे जाता था। इनपुट जो है, जो ट्रंक होती है, और एक्सटेंशन जो आउटपुट होता है, इसमें किसी भी तरह की कनेक्टिविटी पॉसिबल होती है। आपको मान लीजिए सिप ट्रंक लगाना है तो सिप तो इसमें डायरेक्ट लग जाता है, सिप के लिए कोई इंटरफेस नहीं चाहिए होता है। मतलब आपका कहना ये है कि कोई हार्डवेयर जरूरत नहीं है उसमें से? सिप के लिए कोई हार्डवेयर नहीं हार्डवेयर। चाहिए। सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज या कोई कोडेक होते हैं जो जरूरत होती है, वो अकॉर्डिंगली डाला जा सकता है। तो उसके अलावा जैसे पीआरआई है, उसके लिए इंटरफेस चाहिए, जीएसएम के लिए इंटरफेस चाहिए, एनालॉग ट्रंक के लिए इंटरफेस चाहिए, आपका एएनएम के लिए इंटरफेस चाहिए, तो वो सब इंटरफेस चाहिए होते हैं। एंड बाकी आउटपुट में आपको आईपी फोन लगा सकते हैं, आप एनालॉग फोन लगा सकते हैं, आप E1 लगा सकते हैं, आप सिप लगा सकते हैं, सिप दे सकते हैं आउटपुट कहीं पे, किसी मान लीजिए आपको किसी दूसरे पीबीएक्स के साथ कनेक्ट करना है, तो वो सब कुछ इसमें कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे अभी आप गेटवेज की बात कर रहे थे कि एनालॉग गेटवे लगा सकते हैं, जीएसएम गेटवे लगा सकते हैं। तो जहाँ हम गेटवे लगाते हैं तो आप आपके पीबीएक्स में जो हम आईपी पीबीएक्स की बात कर रहे हैं उसमें तो फिर वायरिंग का भी बहुत पैसा सेव हो सकता है। हाँ, इसमें जैसे ट्रंक तो खैर वहीं आ जाती है जहाँ पर पीबीएक्स जी। होता है। एक्सटेंशन का क्या है, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है, वहाँ पर क्या आपको 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर भी जी। ले जाना पड़ता है। तो जो जी। ट्रेडिशनल टीडीएम वायरिंग थी, इसीलिए तो जो पब्लिक एक्सचेंज है वो भी अपने आप को एनालॉग ट्रंक और पीआरआई से शिफ्ट होकर जा रहे हैं सिप ट्रंक की तरफ, क्योंकि सिप ट्रंक क्या है, फाइबर से जाती है। जी। फाइबर की लेइंग कॉस्ट और जो केबल कॉस्ट है, वो कहीं टीडीएम की कॉस्ट से 1% है। मतलब अगर 100 रुपए का 100 पेयर की केबल डालनी थी, वहां पर वो 1 पेयर की केबल के बराबर उसका रेट होता है। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक यूनिट यहाँ पर है, बड़ा कैंपस है, जी। जी। यूनिवर्सिटी जी। है, जी। कोई भी है, तो उसको आप फाइबर से कनेक्ट कर लीजिए, वहां पर कॉपर बनाइए और जी। अपना गेटवे कनेक्ट जी। करके लगा दीजिए, सिंपल। आजकल बेसिक फीचर्स तो सब पीबीएक्स में है, हम उस टॉपिक की बात नहीं करेंगे अभी। जो मेन रिच फीचर्स हैं जिन पर आईपी पीबीएक्स की बात होती है और जो आजकल की इंडस्ट्री है वो सभी फीचर्स को यूज करती हैं। जैसे म्यूजिक ऑन होल्ड का सिस्टम है जो पहले आता था, अब वो मार्केट में नहीं आता। मगर जो आईपी पीबीएक्स होते हैं उसमें जो ये म्यूजिक ऑन होल्ड है वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से।
तो IPPBX जो होते हैं उसमें म्यूजिक ऑन होल्ड जो है वो इनबिल्ट होता है। इवन अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग म्यूजिक ऑन होल्ड भी प्ले किया जा सकता है। इसका एडवांटेज ये रहता है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी है, मान लीजिए पब्लिक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बहुत सारी कॉल्स आती है, वहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट प्ले करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे बैंकिंग है तो कोई अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहे तो वो दे सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी म्यूजिक ऑन होल्ड के थ्रू की जा सकती है। तो इसका ये भी है कि जैसे अगर मान लीजिए एक IPPBX लगाया मैंने और मल्टीपल मैं ऑफिसेज में उसको यूज कर सकता हूँ, 5 मेरे ऑफिसेज हैं वो तो है अलग अलग, 5 ऑफिसेज हैं अलग अलग, एक में एक IVR चल रहा है, उस पर एक जो है म्यूजिक ऑन होल्ड हो गया, दूसरे पे एक IVR चल रहा है, उस पर अलग हो गया। इस टाइप से मैं हाँ, एक PBX को 5 PBX में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो सकते पहले ट्रेडिशनल में नहीं होते थे। नहीं होता तो कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। कंप्यूटर हमें सेपरेट लगाना होता है या इसकी इटसेल्फ कुछ स्टोरेज होती है? हाँ, इसमें बहुत सारे पीबीएक्स हैं मार्केट में जो सस्ते मिल जाते हैं, उसमें तो स्टोरेज नहीं होता है। अच्छा बहुत छोटे स्टोरेज होते हैं, कोई कहता है जी एसडी कार्ड लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, जी वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होते हाँ, क्योंकि कोई एसडी कार्ड निकाल दे, कोई यूएसबी ड्राइव निकाल दे। जी जी तो जो अच्छे पीबीएक्स हैं, जैसे आर्या टेलीकॉम का जी पीबीएक्स आता है, जी उनमें एसएसडी होती है अंदर हाँ ही। तो उस एसएसडी में रिकॉर्डिंग होती है, कोई उसको निकाल नहीं हाँ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। जी। अभी जैसे आपने आर्या टेलीकॉम का नाम बोला, मैंने काफी जगह सुना है आर्या टेलीकॉम का, और काफी जो है मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी मिले हैं इस सिस्टम से के नाम से रिलेटेड। तो एक चीज और भी थी मेरी, जैसे अवाया के सिस्टम हम यूज करते हैं, एनईसी के सिस्टम यूज करते थे, तो उसमें जो एक्सटेंशन पे जब रिकॉर्डिंग होती थी तो उसके लिए हमें अलग हार्डवेयर लगाना पड़ता था, उसकी कॉस्टिंग और ज्यादा ऐड होती थी। जैसे अभी आप बता रहे थे कि PBX में इस एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो कॉस्ट वहां पर सेव हो जाती है IPPBX में। आपका कहना यही था? जी। दूसरा मुझे ये मालूम करना था कि जब आपका PBX है, उसमें आज मेरे पास सिर्फ ट्रंक है, कल मुझे उसमें PRI ऐड करनी है, तो क्या मुझे PBX बदलना पड़ेगा? थोड़े दिन बाद मुझे GSM ट्रंक उसमें ऐड करना है, तो क्या मुझे PBX बदलना पड़ेगा? या उसमें वोल्टी गेटवे लगाना है, तो इस टाइप से क्या? यस, PBX सेम रहेगा, बस कनेक्टिविटी आपकी ऐड ऑन होती रहेंगी, ठीक है ऐसा? विवेक जी, ये तो आप खाली हम्म ट्रंक हम्म कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो। उसमें तो मैंने हम्म पहले ही बताया आपको कि मॉड्यूलर है सब कुछ। ओके आपको जो लगाना है उसका गेटवे लगाइए, कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट उसके अलावा भी देखिए, जो ट्रेडिशनल हम्म पीबीएक्स होते थे हम्म उसमें मैंने बताया कि रोम में हम्म एक प्री प्रोग्राम फीचर होता था कि भाई ये अच्छा इस तरह से काम कर सकता है। जी वही फंक्शनैलिटी को हम इधर उधर करके जी कम्युनिकेशन का हम्म काम कर लिया करते थे। जो IPPBX हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर कोडेड है, तो हम्म उसमें आप कोई भी फीचर कस्टमाइज कर सकते हैं, कल को अपग्रेडेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जी बहुत कम चांसेस हैं कि वो हार्डवेयर आपका वेस्ट चला जाए। वेस्ट चला उसमें जो जाए पावर है वो सॉफ्टवेयर में है। जो सॉफ्टवेयर ट्रेडिशनल PBX था उसकी जो पावर थी वो हार्डवेयर हार्डवेयर में में थी। थी, तो ये ग्रेट। दोनों में डिफरेंस है। जी। अच्छा, रविंद्र जी, मुझे एक चीज ये भी आपसे पूछना था, आजकल VPN का बहुत ज्यादा आ गया है। अब जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत कंपनियां जो है बड़ी हो रही हैं, उनके ब्रांचेज ऑफिसेज हैं, और तो पहले क्या होता था, ब्रांच खुला वहां पर PBX लगा। यहाँ पर IPPBX में कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि हेड ऑफिस में सिस्टम लगा दिया, उनके पास VPN है, और उनके 50 100 200 जितने भी ऑफिसेज हैं वहां पर आप IP फोन के थ्रू कनेक्टिविटी दे पाए, जिससे कि देखिए सारी रिकॉर्डिंग और सारा कमांड हेड ऑफिस में रहे? देखिए क्या है कि हम्म इसमें टेक्निकली तो ये पॉसिबल होता है, हम्म लेकिन इसके कुछ लीगल कंप्लायंस होते हैं। हर कंट्री का एक जी DOT होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उसकी जी कुछ रेगुलेशंस होती हैं। तो हम्म इंडिया में जो DOT की रेगुलेशन है हम्म वो VoIP 100% जी फ्री नहीं है। हम्म मतलब यू कैन नॉट यूज एनीवेयर एनी टाइम। यहाँ पर जैसे कोई भी पब्लिक टेलीकॉम कंपनी भी आपको सिप ट्रंक देती है, हम्म लेकिन वो डेडिकेटेड पाथ पे देती है। आपका हम्म अपना फाइबर डालेगी और उसको हम कंप्यूटर में अलग एक पोर्ट पे लगाते हैं, ईथरनेट पे, और दूसरे ईथरनेट से हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम VPN पे एक्सटेंड करते हैं कहीं पर भी, तो उसमें रेगुलेशन ये है कि आप जैसे मान लीजिए एक आपका दिल्ली में हेडक्वार्टर है, आपने PBX जी लगा दिया। जी एज ए इंटरकॉम तो आप उसको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई
कहीं पर भी जापान में कनेक्ट कर लीजिए, कोई जी। प्रॉब्लम नहीं, आपस में आप इंटरकॉम राइट। कर रहे हैं, कोई रेगुलेशन को आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आप चेन्नई में बैठ के दिल्ली की ट्रंक यूज़ करें या जापान में बैठ के आप दिल्ली की ट्रंक यूज़ करें, तो वो लीगल नहीं है एज़ पर इंडियन रेगुलेशन आज की डेट में। कल हो जाए तो नहीं जी। कह सकते। तो अगर मान लीजिए आपके मल्टीपल ऑफिस हैं, तो आप वहीं पे ट्रंक भी लगा लीजिए। आप जी। बेशक पीबीएक्स एक जगह लगाइए दिल्ली में, जी। आप गेटवे एक ट्रंक क्योंकि मैंने बताया मॉड्यूलर है, जी। जी। तो वहीं पर आप अपना गेटवे लगाइए और लोकल ट्रंक लोकल एक्सटेंशन के साथ में यूज़ करा लीजिए, तो कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट। तो जो हमारा एक्सटेंशन रिमोट पर था, वीपीएन के थ्रू था, उसका रिकॉर्डिंग भी हेड ऑफिस में हो रहा था, हाँ, जैसा रिकॉर्डिंग हाँ, सब कुछ हेड ऑफिस सब में हेड है। ऑफिस में हो रहा था। अच्छा, आजकल आपका वॉइस मेल है, वो भी इसमें पॉसिबल है हाँ, और किस वॉइस टाइप से मेल वर्क देखिए, करता जो है, क्या अगर है? आप आईपीपीबीएक्स लेते हैं हमारा जो आर्या टेलीकॉम का या जी। कोई भी जो ऐसा कस्टमाइजेबल है लेटेस्ट वाला, तो जी। उसमें वॉइस मेल तो कैन बी इनबिल्ट पार्ट। जी। उसके लिए कोडिंग मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर जी। में कुछ भी करेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा भी जैसे किसी का कोई ट्रेडिशनल पीबीएक्स एक पीआरई 50-100 एक्सटेंशन के साथ चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप बिफोर ट्रंक पीआरई पे आप जो ये पीबीएक्स लगा जी। के इससे भी आप वॉइस मेल का काम कर सकते हैं। तो ये भी संभव है। संभव है। ग्रेट। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल पीबीएक्स और आईपीपीबीएक्स है, उसमें बेनिफिट्स भी हैं, कॉस्ट सेविंग भी है। हाँ, प्लस उसके अलावा आपके पास में कस्टमाइजेबल चीज़ें बहुत हैं। आप जी। चाहते हैं कि मेरे प्रोसेस में कुछ जी। लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जी। तो वो वीपीएन पे कनेक्ट होके अपने घर से ही जी। काम जी। कर लें। या मैं कहता हूँ कि वो किसी दूसरे टेलीकॉम सर्कल में है, तो हम जी। मोबाइल से कनेक्ट कर मोबाइल सकते से। हैं। तो उनका एक्सटेंशन उनका मोबाइल बन जाता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें फीचर हैं जो सीटीआई का कोई भी कंप्यूटर हुँ। किसी आपका सीआरएम है, ईआरपी हुँ। है, उसके साथ में भी इंटीग्रेशन हो सकता है। अच्छा। तो यहाँ पर कुछ भी संभव है, आप कुछ जी। भी लेंगे जो टेक्निकली चाहेंगे, उसमें जी। कुछ कंप्लायंस हो सकते हैं, लेकिन वैसे बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है और बहुत कुछ कस्टमाइज़ एज़ पर योर बिज़नेस प्रोसेस हो सकता है। अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि एनालॉग एक्सटेंशंस भी हैं, आईपी भी हैं और एक सॉफ्ट एक्सटेंशन होता है जो कंप्यूटर पे कॉल अटेंड करी जाती है, वो इसमें पॉसिबल है। दूसरा वर्क फ्रॉम होम, जैसे अभी कोविड ने हमें जो है वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जो है काफ़ी एक्टिव कर दिया। उसमें भी क्या हम अपने पीसी पर, लैपटॉप पर कॉल पिक कर लें सॉफ्ट फ़ोन के थ्रू और वो भी रिकॉर्ड हो सिस्टम में और हमारा सीआरएम जो क्लाउड पर है, हुँ। वो भी वहाँ पर ओपन हो जाए, हमें 2-2 विंडो ना खोलनी पड़े। क्या पीबीएक्स में ये भी पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। आप कुछ भी जी। वीपीएन पे अपना कुछ भी आप सॉफ्ट फ़ोन यूज़ हुँ। करके कर सकते हैं यूज़। सॉफ्ट फ़ोन हो या हार्ड जी। फ़ोन हो, पीबीएक्स के लिए दोनों सेम है, दोनों से। उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू रविंद्र जी। धन्यवाद विवेक जी, अ, आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जो आम जी। जन के लिए जी। इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों की क्वेरी मुझे लगता है कि सॉल्व जी। हुई होगी। तो आज के इस कार्यक्रम को हम जी। यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे इस डिस्कशन में काफ़ी जो क्वेरीज हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो आईपीपीबीएक्स वर्सेस ट्रेडिशनल पीबीएक्स से जो डिफरेंस है वो सॉल्व हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है, आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो अनसॉल्व रह गई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको ज़रूर आगे आप डिस्कशन में लाएंगे।